अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 30 जून 2018 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रियाद से ख़बर आई है कि वहाँ पर एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो कि दबाब मोटरसाइकिल, जो कि आप देखते हैं कि एक छोटी सी मोटरसाइकिल है जो कि सऊदी अरब की अक्सर रोडों पर देखने में नज़र आती है। दोस्तों, रियाद में सिक्योरिटी इदारे खड़ी हुई और चलती हुई दबाव मोटरसाइकिल को तहवील में ले रहे हैं। जब लोग पुलिस स्टेशन में अपनी मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो इनसे मोटरसाइकिल का फतूरा, जिस दुकान से ख़रीदी है, इसका बिल, कब ख़रीदी गई है और इसे कितने लोग चला रहे हैं, सारी तफसीलात जानने के बाद मोटरसाइकिल को इनके मालिक के हवाले किया जाता है। अगर मोटरसाइकिल का मालिक इसकी सारी तफसीलात, दुकान का बिल यानी फ़तूरा नहीं दे पाता है तो उसे मोटरसाइकिल नहीं मिलती है। इस ऑपरेशन की बड़ी वजह रियाद में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करना है, क्योंकि दबाव मोटरसाइकिल पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, इसलिए इस मोटरसाइकिल के लिए कार्रवाई करना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा दोस्तों, जो भी लोग इस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम ज़रूरी कागजात अपने पास रखें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी और मुसीबत से बचा जा सके। दोस्तों, इस साल जो हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई गई है और इस सिलसिले में कुछ वजारतें जो हज उम्रा है उन्होंने कुछ कवानीन, मौलमीन यानी वो तमाम कंपनी जो कि लोकल जो हाजी हैं सऊदी अरब में मौजूद अफराद उनको लेकर मक्का जाएंगी, उन पर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं और इस सिलसिले में मैं आपसे तफसीलन बताता हूँ कि वो कौन सी पाबंदियाँ हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि हज सीज़न के दौरान रहाइश की सफाई और सिक्योरिटी फराहम करना ये उन कंपनियों के लाजमी तौर पर ज़िम्मे है। हज इजाज़तनामे की कार्रवाई बग़ैर फ़ीस के मुकम्मल कराई जाएगी। हज इजाज़तनामा मक्का मुकरमा या मुशार मुक़द्दसा जाने से पहले हुजाज कराम के हवाले किए जाएंगे और उसके बाद हर हाजी को तारुफ़ी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिस पर हाजी का नाम, इसके मुल्क का नाम और मुशार मुक़द्दसा में इस कंपनी या इदारे का नाम और पता लिखा होगा। हर हाजी को शनाख्ती कड़ा यानी रिंग फराहम किया जाएगा जिस पर इसकी कंपनी और मुदीर का नाम और तमाम तफसीलात लिखी होंगी। वज़ारत इस्लामी अमूर के रजिस्टर्ड दीनी अलूम के माहिर की खदमात भी लाजमी हासिल करना इस कंपनी की ज़िम्मेदारी है। हर 250 हुजाज को जुमरात तक यानी कि जो कंकरियाँ मारी जाती हैं शैतान को, वहाँ पर भेजते वक्त गाइड लाजमी फ़राहम किया जाएगा। ये तमाम कंपनी की ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर कंपनी इनमें से कोई भी एक ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती है तो हुजाज कराम वज़ारत हज को इनकी कंप्लेन करें। दोस्तों, मज़ीद वज़ारत हज ने कुछ जो हज्जाज कराम हैं उनको भी कुछ हदायत जारी की हैं कि वो सादात के ज़रिए अपनी पैकेज की रकम एक साथ अदा करें और जब कंकरियां मारने के लिए जाएं तो लाजमी तौर पर टाइम की पाबंदी करें और बच्चों को बिल्कुल साथ नहीं लेके जा सकते। और इसके अलावा वो मुअल्लम को किसी भी किस्म की यानी कंपनी को हज पैकेज से हटकर किसी भी किस्म की कोई रकम अदा ना करें। और इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा है कि ग्रुप एच जो भी इस ग्रुप एच में लोग आएंगे उनका मुज़दलिफ़ा में लाजमी तौर पर ख़ैमों में क़याम होगा। और मज़ीद हुजाज कराम, दाखिली मुअल्लिमीन, आज़मी हज के लोग आएंगे, कंपनीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो ट्रांसपोर्ट, नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने का मुकम्मल बंदोबस्त करें। दोस्तों, आज यानी 30 जून को पाकिस्तान एम्बेसी के अहलकार अल खुबर के इलाके में विज़िट करेंगे ताकि वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों की शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के मसाइल इनके शहर में ही हल किए जा सकें। इस एम्बेसी की टीम का क़याम तमीमी कंपाउंड में होगा, लिहाजा अल खुबर और मुल्हिका इलाकों के पाकिस्तानी शहरी इनसे यहाँ पर जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी के एहलकारों से रब्ता कर सकते हैं। ये टीम, याद रहे कि आज सिर्फ खुबर में मौजूद रहेगी। ममलिकत के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शख्स से तकरीबन 345 किलो मंशियात बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मुश्तबा शख्स को जो कि बहुत तेज़ रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने गाड़ी रोकने की बजाय रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी और गाड़ी बेकाबू होकर टकरा गई। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे गाड़ी से निकाल कर हिरासत में लिया और गाड़ी की चेकिंग करने के दौरान खुफिया खानों से 345 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई हैं। तफ्तीश के लिए मज़ीद
इसको मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है। सऊदीया में एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में सऊदी अरब से जाने वाले गैर मुल्की अफराद की तादाद तकरीबन 8 लाख हो गई है। ये तमाम अफराद सऊदी अरब में मुलाजमत करते थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ममलिकत में 72% गैर मुल्की मुलाजमिन की तनख्वाहें 1500 रियाल से भी कम हैं। दोस्तों, सऊदीया में गर्मी काफ़ी शदीद हो गई है। इस वजह से वजारत मेहनत और वजारत सेहत ने सूरज की रोशनी की शिद्दत की वजह से दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करने पर सूरज की बराह रास्त सूरज की रोशनी में पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी की वजह से तफ्तीशी छापे भी मारे जा रहे हैं। इस कानून की पाबंदी ना करने वाले इदारों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि धूप में काम करते हैं और उनकी कंपनी और उनकी कोई भी मुल्का जो भी अफराद है जिनको इस काम पर मजबूर करते हैं, उनकी कंप्लेन फौरी तौर पर वजारत मेहनत के जो भी उनका टोल फ्री नंबर है वहाँ पर दें ताकि इसके उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा सके। जी दोस्तों, अब मैं शेयर करता हूं आपसे आज का रियाल रेट, जिसमें आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया में अपनी फैमिलीज़ को रियाल सेंड कर सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको सऊदी अरब के टॉप के 3 बैंक्स बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, जिसमें आप अपने मुल्कों में बेहतरीन रियाल रेट सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो टॉप का 1 बैंक है वो बताऊंगा ताकि वो इजीली आपको ये पता चल सके कि कौन सा बैंक सबसे बेहतरीन रियाल रेट दे रहा है। दोस्तों, नेपाल की अगर हम बात करें तो फौरी सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है जो कि 28.45 है, फीस इनकी 19 रियाल है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ANB टेलीमनी सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है 22.06, फीस इनकी 19 रियाल है। और श्रीलंका में भी फौरी सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है जो कि 41.65 है, फीस इनकी 18 रियाल है। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये 31.85 का रियाल रेट दे रहा है, फौरी सबसे ज़्यादा रियाल रेट है और फीस इनकी कोई नहीं है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न यूनियन 18.10 रियाल रेट दे रहा है और फीस इनकी 18 रियाल है। मज़ीद जो दूसरे और तीसरे नंबर दर्जे के जो बैंक्स हैं वो आप उनको तफसीलन इस वीडियो में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आज की जो मैंने खबरें आपसे शेयर की हैं, इस वीडियो को आप लाइक लाजमी करिएगा, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।